हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अभी सब लोगों को बैठकर खाना होता है, जहाँ ये सब लोग बैठकर खा रहे होते हैं। यहाँ पर तीसरे वाले कपल को फिर भी बातें नहीं आ रही होती है। वो दोनों तो अभी भी बस नाइस नाइस कहने में ही लगे होते हैं और कैमरे के पीछे से उन लोगों को बताया जा रहा होता है कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना। पर वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते और वैसे ही सूचंग और शंगरू जी दोनों लड़ रहे होते हैं खाने को लेकर। तो वही वाला खाना शिंग्यान के ऊपर गिर जाता है। अब वो तो जल्दी से अपने आप को साफ करने लग जाता है। ये देखकर वो कहने लगती है कि इससे कोई ना कोई एक सीन याद आ रहा है। वैसे ही पास्ट में एक सीन दिखाया जाता है। सभी 18 के होने पर साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और गलती से ड्रिंक शिंगरू के ऊपर गिर जाता है और वो वॉशरूम में अपने आप को साफ करने के लिए जाती है और शिंग्यान भी उसके वॉशरूम में चले जाने के बाद उसके पीछे चला जाता है और उसका बाहर वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है और वो इसे देखती है और इसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो इसके बाद से कुछ नहीं बोलता और ये भी उसे देखते हुए सामने खड़ी हो जाती है और यहीं पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिसके बाद वो कुछ नहीं कहती, बस दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। अभी इसके आगे का सीन ये दिखाया जाता है कि आगे क्या हुआ था। बस इसी बात से ये दोनों नजरें चुरा लेते हैं। बट सूचंग को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए खाने के बाद वो शिंग्यान के पास ही आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि इस बारे में तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। वो कहता है कि हर चीज तो इतने टाइम पहले ही खत्म हो गई, तो तुम्हें क्या बताता। क्या मैं पिछली बातों को लेकर बैठ जाता और बाकी तुमसे छुपा ही क्या है। वो कह रहा होता है कि अभी भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फील करते हो। इस पर वो कहता है कि तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर शिंगरू की तरफ ही देख रहा होता है। शिंगरू दिखाई जाती है जो शेंगसू के साथ ही होते हैं। दोनों साथ में मिलकर काम ही कर रहे होते हैं। पर शिंगरू किसी ख्याल में खो जाती है और उसे इस तरह से देखकर वो पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। अब ये तो अपना भी माइक ऑफ कर देती है और उसका भी माइक ऑफ कर देती है और उसके कानों में कुछ कहती है। अब इन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं लगता कि इसने उसके कान में क्या बोला है, क्योंकि उसने दोनों के ही माइक ऑफ कर दिए थे। अब ये तो उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, पर ये तो उसकी बात से बिल्कुल चुप हो जाती है। अब फिर से हम 2013 में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शिंग्यान शिंगरू को लिटिल सिस्टर बोल रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे लिटिल सिस्टर क्यों बोल रहे हो। तो वो कहता है कि जब से तुमने मेरे से कॉटन कैंडी ली है तब से हम फैमिली हो गए ना, और तुम मेरी छोटी बहन हो। चलो तुम मुझे अब ब्रदर बोलो। पर वो तो उसे ब्रदर नहीं बोल रही होती। तो वो उसे कहता है कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मुझे ए से एल तक वोकैबुलरी भी आती है, तो मुझसे कोई भी इंग्लिश का वर्ड पूछ सकती हो। तो कहती है कि क्या सच में। तो उसे एक एटीएम की ट्रांसलेट पूछ लेती है। जो एटीएम ये होता है कि यू आर द एबल ऑफ माई आई। अब ये आई वर्ड की ट्रांसलेट कर रहा होता है, बट इसे ऐसा मुहावरा नहीं सोच रहा होता है। तो ये उसे कहते हैं कि ये कोई सेंटेंस नहीं है जिसे तुम्हें ट्रांसलेट करना है, बल्कि एक इडियम है। तो वो उससे पूछने लगता है कि क्या है। ये भी बोल देती है कि सर्च कर लो। जब ये सर्च करता है तो इसको पता लग जाता है कि इसका क्या मतलब था। तो वो कहने लगता है कि क्या मैं सच में तुम्हारे लिए इतना खास हूँ। ये तो उसे स्माइल देती है और वहाँ से चली जाती है। अब फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं 2024 में, जहाँ पर शिंगरू अपने अगले सेट के लिए रूम से बाहर आ जाती है और ये सूचन को देखकर उसके पास जाती है। तो ये भी उसे आते हुए देखकर उसे पूछने लगता है कि आज झूठ और सच का टास्क होने वाला है, तुम क्या मुझे उस बारे में कुछ बताओगी। तो वो उसे कहती है कि मुझे शो के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, बस मुझे ये बात पता है कि अगला इंसान जो भी बात बोलेगा तुम्हें ये गेस करना है कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, और वो तुम्हें नहीं बताएगा कि वो सच है या झूठ है। तो ये शिंग्यान के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि वो तो ऑलरेडी सेट पर गया है। तो ये भी फौरन से सेट पर जाने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेटिंग वगैरह हो रही होती है और उतने में शिंग्यान भी आ जाता है। आते ही पूछता है कि क्या शिंगरू अभी तक नहीं आई। तो वो कहता है कि अभी तक नहीं आई, रास्ते में ही होगी। इतने में जियाओ भी आती है। तो उसे देखकर पूछने लगता है कि शिंगरू कहाँ पर है, तुम अकेली आई हो। तो वो कहती है कि वो दूसरे ड्राइवर के साथ आ रही है और मुझे पता लगा है कि वो वहाँ से ऑलरेडी निकल चुके हैं। और दूसरी तरफ हमें चुपचाप रहने वाला तीसरा कपल भी दिखाया जाता है। अब उनकी भी शूटिंग चल रही होती है, पर वो एक दो लाइन के अलावा कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। बिल्कुल चुप करके बस एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं और इनको बोर्ड से बताया जाता है कि तुमको पानी ऑफर करना चाहिए। तो सीचिंग जब उसे पानी देती है तो वो पानी को लेकर बात कर रहा होता है। तो वो कहता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो वो कहते हैं कि क्या सच में, क्या पानी का भी टेस्ट होता है। तो वो कहता है कि हाँ, हर पानी का टेस्ट अपना अपना होता है। और यहाँ शिंगरू दिखाई जाती है जो आ तो रही होती है, पर कार में कुछ इश्यू होने की वजह से उसे वहीं पर उतारना पड़ता है। साथ में उसे कैमरा भी दिया जाता है और वो कहती है कि मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। अब ये तो जंगल से जा रही होती है क्योंकि इसको लोकेशन यही की मिली होती है। इधर जियाओ दिखाई जाती है जो बैठकर शिंग्यान का इंटरव्यू ले रही होती है, पर शिंग्यान को तो बस शिंगरू की फिक्र हो रही होती है। वो बार बार उसे पूछ रहा होता है कि शिंगरू अभी तक क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि वो आ जाएगी, उसे कुछ टाइम लगेगा। ये शिंगरू को कॉल करता है, बट उसका नंबर बंद आ रहा होता है क्योंकि वो जिस जगह पर होती है वहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते हैं और वो सिग्नल्स ढूंढने की काफी ट्राई कर रही होती है। और इधर सूचन दिखाया जाता है जो अभी भी बैठकर गेम खेल रहा होता है। जैसे शेंगशू आती है वो साथ में बॉटल्स भी लेकर आई थी। अब वो ड्रिंक्स लाकर उसके सामने रख देती है। तो वो भी उससे पूछने लगता है कि तुम ये क्यों लेकर आई हो। अब ये उसे बोलने लगती है कि पता नहीं तुम सच बोलोगे या झूठ बोलोगे, जो भी बोलोगे तुम सही
इसे ड्रिंक करने के बाद ही बोलोगे और तुम्हें ये ड्रिंक करनी होगी। अब दोनों मिलकर साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। तो वो पहले उसे बोलती है कि तुम बोलो, तो ये भी आगे से कहता है कि लेडीज फर्स्ट। तो वो कहती है कि अच्छा आप तो बड़ा लेडीज का ख्याल आ रहा है, चलो ठीक है मैं ही पहले बोल देती हूँ। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें जो वेडिंग के एक्सपेंसिव बताए थे ना, मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा पैसे करके बताए थे, जिससे मैं एक पर्स लेकर आई थी। अब बताओ ये सच है या झूठ है। तो वो कहता है कि सच ही लग रहा है क्योंकि तुम ऐसा कर सकती हो। तो वो भी उससे कहता है कि जब मैं ओवर टाइम का कहकर जाता था तो मैं कार में बैठकर गेम्स खेला करता था। ठीक है हाँ तुम ये कर सकते हो, ये तो सच है। तो वो दूसरी बात ये कहता है कि जो मैं गेम खेलता हूँ ना, उसमें एक फीमेल लड़की भी है मेरे साथ जो मेरे साथ खेलती है। तो वो कहते हैं कि हाँ ये भी सच है क्योंकि उस फीमेल लड़की को मैंने ही भेजा है तुम्हारे पास तुम पर नजर रखने के लिए। इस बात पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि डाइवर्स के बाद मैंने एक लड़की के साथ बैठकर डिनर किया। तो वो कहती है कि क्या सच में डाइवर्स हुए 100 डेज भी नहीं हुआ और तुमने एक लड़की के साथ बैठकर डिनर भी कर लिया। तो वो उसे कहता है कि हाँ। अब ये तो इस बात पर उससे लड़ने ही लग जाती है, यहाँ तक कि कैमरास वगैरह भी सब ऑफ कर दिए जाते हैं क्योंकि इनकी लड़ाई तो कभी भी खत्म नहीं हो सकती और ये चीजें हम थोड़ी ना शो में दिखा सकते हैं। और शिंग्यान दिखाया जाता है वहाँ पर रात हो चुकी थी, अभी तक जाओ बैठकर उसे क्वेश्चन ही कर रही होती है। तो वो कहता है कि ये क्वेश्चंस तुम्हें किसने लिख कर दी। तो वो कहती है कि हमारी पूरे टीम ने ये क्वेश्चंस लिखे हैं, क्यों क्या हुआ। तो वो उसे पूछने लगता है कि शिंगरो अभी तक क्यों नहीं आई और तुमने उसे लोकेशन भेजी थी या नहीं भेजी थी। तो वो कहती है कि जाहिर सी बात है जब सबको लोकेशन भेजी है तो उसे भी लोकेशन भेजी होगी ना, बस आती ही होगी। और अब शिंग्यान को उस पर शक होने लगता है, कहने लगता है कि तुमने लोकेशन भेजी या नहीं भेजी मुझे दिखाओ। तो वो कहती है कि मैं क्यों दिखाऊं, आप ये बात टीम तक ही रहने देना। पर ये बस गुस्से से उसे देखे जा रहा होता है। ये मोबाइल निकाल के उसे दिखा रही होती है पर ये उसके हाथ से मोबाइल ले लेता है और वहाँ पर कोई भी लोकेशन सेंड नहीं किया होता है। तो वो गुस्से से पूछता है कि लोकेशन कहाँ पर है, मुझे तो कोई भी लोकेशन नजर नहीं आ रही। ये कहकर सेट से निकल जाता है। अब शिंगरू दिखाई जाती है जो रात तक बस जंगल में ही घूमे जा रही होती है। जंगल में हर एक ट्री पर उसने निशान भी लगाए थे ताकि वो सेम ही जगह से बार बार ना गुजरे। उतने में शिंग्यान भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और शिंगरू के आवाजें लगा रहा होता है। शिंगरू जैसे ही अपना नाम सुनती है तो उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगती है जहाँ से शिंग्यान आ रहा होता है। शिंग्यान को देखकर बड़ी खुश हो जाती है तो ये उसकी तरफ भागने लगती है। शिंग्यान भी उसको देखकर उसके तरफ भागने लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे होते हैं। शिंग्यान का पाँव एक जगह पर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये फौरन से उसके पास आ जाती है, उसे ठीक देखने के बजाय हंसने लगती है। तो वो कहता है कि इस सिचुएशन में कैसे हंस सकती हो। उसे उठाते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें इसी तरह कैरी करके लेकर जाना पड़ेगा मुझे। वो कहता है कि नहीं मैं खुद ही चल लूंगा। ये चलने तो लगता है पर उसके पाँव में अभी भी दर्द होने लगता है। जल्दी से आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हें दर्द छुपाना अच्छे से आता है और कभी भी किसी का भी सहारा नहीं लेना चाहते हो। तो वो कहती है कि क्या सेट यहीं पर लगा हुआ है, क्या हमें यहीं पर शूट करना है। तो वो उसे बता देता है कि ये सब जाओ का किया हुआ है, उसी ने तुम्हें गलत लोकेशन सेंड किया है। उसका नाम सुनते ही ये कहती है कि चलो ठीक है मैं वापस से लोकेशन पर जाना चाहती हूँ। अब ये जैसे लोकेशन पर पहुंचती है जाओ जल्दी से इसके पास आने लगती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो। तो वो कहती है कि ड्राइवर मुझे गलत लोकेशन पर लेकर गया था और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है ये यहाँ पूछना चाहती हूँ मैं तुमसे। वो बहुत ज्यादा डर रही होती है और कहती है कि मैंने ड्राइवर को बहुत सारे लोकेशंस भेजे थे, हो सकता है वो गलती से गलत लोकेशन पर ले गया हो तुम्हें। तो शिंग्यान आगे आ जाता है और इस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने लोकेशन ही इसको गलत भेजी थी, तो ये कभी भी गलत डायरेक्शन या गलत लोकेशन पर नहीं जाती। अब शू चांग आकर कहने लगता है कि क्या हो गया, इसमें जाओ की गलती नहीं है, हम सबकी गलती है। पर वहाँ पर सबको पता था कि जाओ ने ये हरकत की है पर वो कोई उसे कुछ भी नहीं बोल पाता था क्योंकि है तो वो इन्वेस्टर की बेटी ना। पर खड़े लोग भी उसे कुछ नहीं कह पा रहे होते। अब जाओ भी अपना नाटक शुरू करती है और कहती है कि हमें उस ड्राइवर को ही निकाल देना चाहिए जिसने ऐसा किया है। तो वो कहता है कि हाँ हमें उस ड्राइवर को निकाल देना चाहिए। शिंगरू कहती है कि उस ड्राइवर को क्यों निकाले, उससे भी तो गलती हो सकती है ना, तो हमेशा हर एक की एक गलती को तो माफ कर देना चाहिए ना, और मैंने भी इस वाली गलती को माफ कर दिया। तो जाओ कहती है कि तुमने तो कुछ खाया भी नहीं होगा, मैंने कुछ खाना बनाया है, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। अब ये खाने के लिए तो जाती है, जो भी चीजें रखी होती है उसे लेकर वो जाओ की तरफ ही जाने लगती है और उसे डराने की कोशिश कर रही होती है और सच में जाओ बहुत डर रही होती है। कहती है कि जब मुझ पर कोई पर्सनल अटैक करता है तो मैं ये नहीं देखती कि वो किसकी बेटी और वो कौन है, मुझे इस चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये कहने के बाद गरम गरम खाना भी उठाती है और वो भी जाओ की तरफ करने लगती है। सुजन कहता है कि जाओ तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, जाओ तो यहाँ से फौरन से भाग जाती है। अब उससे वहाँ से जाते हैं डायरेक्टर सबको खाना खाने के लिए कहता है तुम लोग थक चुके होंगे और साथ में शिंगरू से बातें करता है कि आइंदा से कोई भी काम जियाओ को नहीं देंगे, हमें पता है कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी है और मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है, और मुझे ये भी पता है कि जाओ ने ही ये हरकतें की है और अब उसे कैमरे के अलावा कोई भी काम नहीं दिया जाएगा और न ही भी कोई भी जिम्मेदारी उस पर डाली जाएगी जिससे वो आगे ऐसे कोई भी काम नहीं कर पाएगी। शिंगरू कहती
कहते हैं कि मुझे पता है वो इस काम को एज अ फन ले रही है। अब इनकी जोड़ी की बारी आ जाती है, दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। अब ये तो बहुत ही ज्यादा स्पाइसेस डाल रहा होता है। शिंगरू कहती है कि तुम इतना ज्यादा मिर्ची क्यों डाल रहे हो। कहता है कि जब तुम ज्यादा मिर्च वाला खाती थी और मुझे भी जब पहली बार पता लगा तो मैंने सोचा अब तो मैं ये बर्दाश्त करके ही रहूंगा, और उसके बाद से मैंने बहुत ज्यादा मिर्च वाले खाना खाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे मुझे ये टेस्ट अच्छा लगने लगा और मुझे पता लगा कि स्पाइसी खाना भी बहुत मजे का होता है, और अगर फ्यूचर में हम दोनों साथ में हो जाते तो किस तरह एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाते। एक कम मिर्च खाता था और दूसरा ज्यादा, तो हमारा साथ रहना मुश्किल हो जाता। इसी वजह से मैंने खुद को ही तुम्हारे लिए चेंज कर लिया। ये उसकी बातें सुनकर ये शिंगयान से कहती है कि क्या हम वापस सब कुछ पहले से स्टार्ट करें। ये उसकी बात को सुनते से ही स्टैचू हो जाता है और उसको इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि क्या वो सच में ये बात बोल रही है, और उससे पूछता है कि क्या तुमने सच बोला या झूठ बोला। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है। ये तो बस उसे देखने लग जाता है और उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं उसे देखते हुए। अब यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और उनकी इसी वाली वीडियो को देखा जा रहा होता है। उन्हें तो ये सब कुछ रियल लग रहा होता है, उन्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये सब कुछ एक्टिंग है। और इस कपल को देखकर यही वाइब आती है कि ये सच में इतना क्यों फेमस है। ये इसी बात से फेमस थे क्योंकि इनकी आपस में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है। अब इनके पास दूसरी भी वीडियो होती है जब ये कार से सट पर आ रहे थे जंगल से, इसके पाँव पर चोट लगी होती है। शिंगरू उसका ख्याल कर रही होती है। जब उसे दर्द हो रहा होता है तो ये उसे वहीं पर रुकने के लिए बोलती है और वापस से उसे मेडिसिन लगा रही होती है। और यहाँ पर भी इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से नजर आ रही थी। यहाँ तक कि सेट पर जो भी लोग थे वो भी इनके फैन बन चुके थे। पर साव को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो वहाँ से जाती है और उसके साथ दूसरे लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शीचिंग से पूछा जा रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है हेसियो ने क्या सच बोला था। वो कहती है कि पानी वाली बात उसने सच बोली होगी, और उससे पूछा जाता है कि तुमने जो बात बोली थी उसमें क्या सच था। वो बताती है कि उसमें ये बात सच है कि मुझे उसकी बातें और उसके साथ रहना अच्छा लगता है। जब हेसियों की बारी आती है तो वो कहने लगता है शीचिंग ने जो बात बोली थी वो झूठ थी, उसे उसके साथ होते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उसने सच बोला था कि पानी का टेस्ट सच में अच्छा था जो वाटर शीचिंग ने उसे दिया था। अब सेंगजो दिखाई जाती है जिससे पूछा जाता है कि तुमने क्या झूठ बोला था और क्या सच बोला था। तो कहती है कि ये बात झूठ थी कि मैंने किसी के साथ डिनर किया था, वो जब बोल रहा था तो मुझे गुस्सा आ रहा था इसीलिए मैंने ये बात बोली। अब इसके बाद सुशान के पास आने लगते हैं जिससे भी सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। वो कहता है कि वो इतना बोलती है इसी से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और मैं तो भूल ही चुका हूँ कि अब में क्या बात हुई थी, वो तो बस लड़े ही जा रही थी। अब उसे याद दिलाया जाता है कि तुमने लड़की से मिलने की और उसके साथ डिनर की बात की थी। तो वो बताता है कि मैंने झूठ बोला था, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने एक लड़की से जान छुड़वाई है। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी दूसरे कैद में जाऊंगा। अब इसी इंटरव्यू के बाद शंगजो जब बाहर आ रहा होता है तो सोचंग उसका पहले से ही इंतजार कर रही होती है। वो उससे पूछते है कि क्या लड़की वाली बात सच थी। वो कुछ बोलता है, इससे पहले ही बताया जाता है कि अभी आप कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जब शो ऑन एयर हो जाएगा तो आपको भी पता लग जाएगा कि क्या सच और क्या झूठ है, और वहाँ पर आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये बात सुनते ही संजो वहाँ से चली जाती है और ये भी दूसरे डायरेक्शन से वहाँ से चला जाता है, और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना।